जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का पहला ओडीआई मुकाबले को हम कवर करने वाले हैं, जो कल खेला जाने वाला है, यानी आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं। 1 बजे ये मैच होने वाला है, खेला जाने वाला है क्वींस स्पोर्ट्स बुलाओ के ग्राउंड में। तो क्या कुछ इस मुकाबले में होने वाला है, क्योंकि जो इस टूर को यानी जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का जब भी मैचेज होता है तो बाबर आजम इस टूर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन पाकिस्तान की कूटनीति ने उन्हीं को ही बाहर कर दिया। तो ऐसे में क्या कुछ प्लेइंग 11 रहने वाला है, कौन से प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग जिताने वाले हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है पर वो मैच में ज़्यादा अच्छा करके जाने वाला है, बल्कि और भी मैं आपको बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट पिच रिपोर्ट, प्लेयर का A to Z रिकॉर्ड, और आपको बताने वाला हूँ कौन से प्लेयर इस मैच में फ्लॉप होने वाला है, कौन से प्लेयर आपको इस मैच में अच्छा करके जाने वाला है। आप ऐसा मान सकते हो कि इस मैच का 90% स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लीक करने वाला हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और आप नेक्स्ट वीडियो पे आके ऑटोमेटिक कमेंट करने वाले हो कि भाई पिछले मैच में आपने तबाही मचा दिया, जो भी आपने बोला था वो बिल्कुल मैच में देखने को मिला। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट आपको समझाता हूँ। तो देखो, पिच जो है वो जिम्बाब्वे का ही पिच है, जिम्बाब्वे का होम वेन्यू रहने वाला है, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड का नाम है। वेन्यू की बात करें तो 92 मैचेज हो चुके हैं यहाँ पे, 38 मुकाबले जो है यहाँ पे बैटिंग पहले करने वाली टीमों ने जीता है। वहीं 49 विकेट यानी 49 विकेट्स यहाँ पे जो भी टीम सेकेंड बैटिंग करती है, विकेट बोल रहा हूँ सॉरी, 49 बार यहाँ पे जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग मतलब बैटिंग करती है उन्होंने जीता है। यानी यहाँ पे अगर रिकॉर्ड की बात करें तो चेजिंग ग्राउंड रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ठहरना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में चेज होने वाला है और किस केस में नहीं। सिर्फ स्टैट्स पे और सिर्फ स्टैट्स और डाटा को देख के अगर आप टीम बनाने जाओगे तो आप वही मिस्टेक करोगे जो लाखों लोग करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, मैच कंडीशन नहीं सोचते हैं और कहते हैं स्टैट्स देखने के बाद भी मेरा लॉस होता है। लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने वाला हूं, तो वीडियो को आप बस देखते जाओ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे चेजिंग को अच्छा खासा हेल्प रहने वाला है। ओडीआई का मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो पहला इनिंग का एवरेज स्कोर है 234, जो कि घट के सेकेंड इनिंग में हो जाता है 199। यानी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है बैटिंग करना इस पिच पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना, थोड़ा सा ही मुश्किल होता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 400 के करीब बना है और लोएस्ट स्कोर 50 के करीब बना है। ओवरऑल पिच बिहेवियर देखो बैलेंस्ड पिच रहने वाला है, ना ही ज़्यादा बैटर ना ही ज़्यादा बॉलर, दोनों को इक्वली यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है। पेसर को ये ग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो 72 विकेट टोटल इस वेन्यू पे गिरे हैं। 42 विकेट जो है वो पेसर्स ने निकाला है और 30 विकेट जो है यहाँ पे स्पिनर्स ने यहाँ पे निकाला है। तो पेसर को थोड़ा सा हेल्प करने वाला है ये पिच, लेकिन इसका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेसर को ही अपनी टीम में आप भर लो, स्पिनर्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दो। 1 से 2 ऐसे प्लेयर होंगे स्पिनर्स जो यहाँ पे 2 से 3 विकेट निकाल के जा सकते हैं। कौन से वो प्लेयर्स होंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ ये देख के अगर आप टीम बनाते हो कि जो भी टीम चेज करने आती है वो अच्छा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बेवकूफ़ी लाखों लोग करते हैं और जिससे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है और स्टैट्स देखने के बाद भी उनका लॉस होता है। आप मैच कंडीशन समझो। देखो, पाकिस्तान और यहाँ से जिम्बाब्वे, मैं कहता हूँ T20 मैच रहता ना ये, और इस बात को भी ध्यान रखना कि ये ओडीआई मुकाबला है, 50 ओवर का मुकाबला रहने वाला है। अगर T20 मुकाबला रहता तो मैं कहूँगा पाकिस्तान से जिम्बाब्वे भी जीत सकता था, लेकिन ओडीआई मुकाबला है, अगर हारिस रऊफ खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता है जिम्बाब्वे यहाँ से इस मुकाबले को जीतने वाली है। अगर जिम्बाब्वे चेज करने भी आती है पाकिस्तान के सामने तो चेज नहीं कर पाएगी, 10 विकेट जिम्बाब्वे के गिरने फिक्स है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। अगर पाकिस्तान चेज करने आता है तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन अगर जिम्बाब्वे चेज करने आता है तो जिम्बाब्वे कोलैप्स होने वाला है, जिम्बाब्वे के 10 विकेट्स यहाँ से गिरने वाले हैं। उस केस में कौन सा ऐसा पाकिस्तान का बॉलर रहने वाला है जो 3 से 4 विकेट लेके जाने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में आगे तो थोड़ा सा सब्र करना। तो जो भी चीज़ें था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओवरऑल जो स्टैट्स है वो आपके सामने है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिसेंटली जो इस वेन्यू पे मैचेज हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। तो देखो, 6 जुलाई का मैच है, टोटल 15 विकेट गिरे, 10 विकेट पेसर को मिला, 3 विकेट स्पिनर को मिला। यहाँ पे चेज हो गया था, इस बात को देखो। यहाँ पे स्कॉटलैंड नीदरलैंड का मैच था, नीदरलैंड चेज कर गए। उसके बाद 4 जुलाई को जो मैच हुआ उसमें 18 विकेट टोटल गिरे, 9 विकेट पेसर्स को मिला और 6 विकेट स्पिनर को मिला। लेकिन यहाँ पे जब जिम्बाब्वे चेज करने आई वो भी स्कॉटलैंड के सामने, तो चेज नहीं कर पाई और देखो 10 विकेट यहाँ पे गिरे हैं, यानी पूरा तरह से कोलैप्स हो गई थी जिम्बाब्वे। उससे पहले 2 जुलाई को मैच हुआ, ये
23 का ही है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, एडिटर का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो से वो करेक्ट कर लेगा, तो कोई बात नहीं है। आप थोड़ा स्टैट्स पे यहाँ पे दिमाग दो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए भी यहाँ पे 10 विकेट गिराई, यानी ये इनका होम वेन्यू है, लेकिन लगातार इस पे कोलैप्स हो गई और श्रीलंका के सामने कोलैप्स हुई है। तो श्रीलंका से मैं कहूँगा अभी के लिए ओडीआई फॉर्मेट में कहीं बेहतर टीम जो है वो पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के सामने तो ये जिम्बाब्वे का कोलैप्स होना मैं कहता हूँ फिक्स ही है। 11 विकेट इस मतलब मैच में भी गिरा, 7 विकेट पेसर को मिला, 4 विकेट स्पिनर को मिला। टोटल इन तीनों मैचेस में 26 विकेट के करीब पेसर्स को मिले हैं और स्पिनर्स को सिर्फ और सिर्फ 13 विकेट ही मिले हैं। पेसर को थोड़ा सा ये पिच ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्त स्पिनर्स भी अच्छा खासा करके जाने वाले हैं, तो इस बात को दिमाग में ज़रूर रखना और मैं आपको समझा भी दूंगा कि कौन से स्पिनर्स अच्छा खासा करने वाले हैं। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हर्ष फैंटेसी टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं अपना फाइनल टीम जो होता है अपडेट होता है, टीम न्यूज होता है, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसे करना है, ग्रैंड लीग से सारा जुड़ा हुआ मटेरियल आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। यहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम प्रोवाइड होता है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो ज़रूर जाके हमारे टेलीग्राम को चेकआउट कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड स्टैट्स। तो अभी तक ओडीआई में 3 मुकाबले ही हुए हैं, जहां पर से एक तरफा 2 मुकाबले जो है पाकिस्तान ने जीता है और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। तो आप हेड टू हेड में भी देख सकते हो, ओडीआई में 3 मुकाबले में से 2 बार पाकिस्तान ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान को एक प्लस पॉइंट तो यहाँ पे जाता है और मुझे लगता है इस मैच को पाकिस्तान ही जीतने वाली है। ये जिम्बाब्वे का प्लेइंग 11 है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोनाउंस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा तो वीडियो में टाइम वेस्ट भी होगा, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। बाकी इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको रखना है या नहीं रखना है, वो मैं आपको आगे जाता हूँ स्टैट्स समझा देता हूँ, उसके बाद वापस से जब इस स्लाइड पे आऊँगा तो मैं समझा दूंगा डायरेक्टली यहाँ से कि किनको रखना है, किनको ड्रॉप करना है, किनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। तो चलिए स्टैट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे बेंच प्लेयर्स सब हैं जो बैठेंगे, लेकिन अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से देखो, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, मैं कहूँगा मैडेंडे हैं, गुमनी हैं, इन दोनों को अपनी टीम से अवॉइड करो। और उसके बाद यहाँ से मरुमनी है, इनको भी अवॉइड करो। लेकिन इरविन है, मैं कहूँगा इनको अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चल सकते हो या एज अ रोटेटरी प्लेयर, यानी इनको अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हो। स्टैट्स देखो इनका, इन दोनों का आपके सामने है, आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो को रोक करके भी। मैं कहूँगा आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इन दोनों को मत रखो। जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर क्लैप्स करने वाला है, मिडिल ऑर्डर ही आपको आके एक अच्छा खासा पारी खेल के दे सकता है। तो उस केस में यहाँ पे सी इरविन अच्छा खासा करके जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा इनको अपनी टीम में जरूर रख के चलो। बाकी ओडीआई में ओवरऑल 35 का एवरेज है, हेड टू हेड में 3 मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान के सामने, ओडीआई में 45 रन के करीब है। ऑन एन एवरेज एक मैच में 15 विकेट तो आराम से नहीं, मतलब 15 रन तो आराम से मार ही लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करने वाला हूँ, केन इरविन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा मायर्स भी, इनका भी रिकॉर्ड देख लो आप, 19 का एवरेज है ओडीआई में, तो मैं कहूँगा इनको भी आप अवॉइड करके ही चलो। लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है ब्रायन बेनेट। मैं कहूँगा इनको एज अ फिक्स प्लेयर ही लेके चलो, इनको रोटेट भी नहीं करना है, इनको एज अ फिक्स प्लेयर ही लेके चलना है। आंख मूंद के इस प्लेयर को ले लो, आपको अच्छा खासा ड्रीम पॉइंट देने वाला है। ओडीआई में देखो 7 का ही एवरेज है, एक ही मैच खेला हुआ है और यहाँ पे हेड टू हेड तो नहीं खेले हैं, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं। बाकी प्लेयर बहुत ही अच्छा है, ओडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जरूर आपको पॉइंट देके जाने वाला है। तो ब्रायन बेनेट को अपनी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर आप अभी ही सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से ब्रायन बेनेट हो गए। डैन मायर्स को मैं अपनी टीम से नहीं रखने वाला हूँ, मैं इनको अवॉइड ही करने वाला हूँ। उसके बाद मुश्किकवा है, तो देखो मैं कहूँगा ग्रैंड लीग के ये आपके एक ट्रम्प प्लेयर जो है ना वो रह सकते हैं, क्योंकि देखो ओडीआई में ओवरऑल जो है इनका 53 रन का एवरेज है और रिसेंटली फॉर्म भी देख सकते हो 51 और 2 का है। तो मैं कहूँगा अगर जिम्बाब्वे का, तो मुझे लगता है ये कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स करने वाला है, तो टॉप ऑर्डर जैसे ही कोलैप्स करेगा तो यहाँ पे मुझे लगता है 20 से 30 रन की पारी आपको ये खेल के दे सकते हैं। तो 30 से 40 पॉइंट अगर आ जाता है तो ड्रीम टीम में इजिली आ सकते हैं, तो आपके एक ट्रम्प पिक रह सकते हैं। तो बाकी आपको रखना या नहीं रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कहूँगा अगर जगह बनती है टीम में तो आप इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर लेके चल सकते हो। सिकंदर रजा डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं, सभी लोगों की टीम में रहने वाला है। मैं कहूँगा इनको आप अवॉइड भी मत करो, अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर रख के चलो। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन करना है या नहीं करना है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, वो मैं आपको जब वापस से प्लेइंग 11 पे जाऊँगा तो वहीं पे समझा दूंगा। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में जरूर रख के चलना। बाकी इनको अपने टीम में रखना है, इस बात को अपने दिमाग में आप यहाँ पे रख के चलो। और वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, देखो 6 मैचेज में जो है यहाँ पे
53 का एवरेज है, विकेट भी 2 निकाले हैं, हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, ओवरऑल 41 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी देखो तो ठीक ठाक ही है, तो मैं कहूँगा अच्छा प्लेयर है सिकंदर रजा, तो इनको अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर आप लेके चलो। उसके बाद देखो सीन विलियम्स है, अगर ये खेलते हैं तो इनको भी मैं कहूँगा एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके देने वाले हैं। ओडीआई मुकाबला है, 4 से 5 ओवर बॉलिंग भी करके देने वाले हैं और बैटिंग तो करके देने ही वाले हैं। ज़्यादातर उम्मीदें मुझे इनसे बैटिंग से हैं, अगर नीचे बैटिंग करने आते हैं 6 से 7 नंबर पे, तो मैं कहूँगा अपनी टीम में इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके ही चलो जिम्बाब्वे की तरफ से। 44 का एवरेज है ओवरऑल ओडीआई में, और हेड टू हेड स्टेट्स में 98 का एवरेज है। पाकिस्तान को अच्छे खासे मार्जिन से पिटाई करते हैं, तो पाकिस्तान के सामने हमेशा अच्छा करते हैं, तो मैं कहूँगा इनको अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो। और वेन्यू स्टेट्स भी 41 का है, यानी ऑन एन एवरेज एक मैच में इस पिच पे 41 रन तो मार ही देते हैं, तो सीन विलियम्स मैं कहूँगा अपने टीम में जरूर रख के चलो। उसके बाद फराज अकरम है, तो देख लो 9 मैचेज में 9 विकेट्स हैं और 11 का एवरेज है रन रेट से, तो मैं कहूँगा इनको आप अवॉइड करके ही चलो। मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ही बताता हूँ, मैं कहूँगा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इनको अपनी टीम से आप अवॉइड करके चल सकते हो। उसके बाद फूटा है, तो देखो 19 मैचेज में ओडीआई ओवरऑल में 29 विकेट हैं यहाँ पे, और वेन्यू पे जो है इस पिच पे 3 मैच में 10 विकेट, मतलब 6 विकेट है, यानी 2 विकेट का एवरेज है इनका, एक मैच में कम से कम 2 विकेट निकाल सकते हैं। तो देखो बॉलर की तरफ से जिम्बाब्वे की तरफ से आपका एक ट्रम्प प्लेयर रह सकता है मवूटा, तो इनको अपने टीम में जरूर रख के चल सकते हो। अगर जिम्बाब्वे सेकेंड बॉलिंग करती है तो आपके ये ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी नगवाड़ा और ब्लेसिंग मुजरवानी, ये दोनों तो मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट चॉइस रहने वाले हैं, इनको अपने टीम में जरूर रख के चलना। ओडीआई फॉर्मेट का मैच है, 1 से 2 विकेट तो मुझे लगता है इनको और नगवाड़ा दोनों को मिलने वाला है। बाकी जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। तो यहाँ से ये हमारे ट्रम्प प्लेयर हो गए, तो 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे ट्रम्प प्लेयर हो गए और इनको अपनी टीम में ज़रूर रख के चलना है। उसके बाद यहाँ से मैं ज़्यादा को नहीं कहूँगा, आपका नगवाड़ा को बस अपनी टीम में रख के चलना है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है किसे नहीं करना है वो मैं आपको वीडियो के वापस से प्लेइंग इलेवन पे जाऊँगा, वहीं पर डायरेक्टली समझा दूँगा किसे कैप्टन वाइस कैप्टन करना है नहीं करना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। नगवाड़ा को भी मैं कहूँगा आँख मूंद के अपनी टीम में ज़रूर रख लो। उसके बाद गवांडू हैं, तो मैं कहूँगा इनको आप अवॉइड करके ही चलो। बाकी बैटिंग अगर करते हैं मिडिल ऑर्डर में आते हैं 4 या 5 नंबर पे, तब जाके आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो। लेकिन टॉप ऑर्डर में खेलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, तो मैं कहूँगा इनको आप फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में रख के चल सकते हो, इनको आपको नहीं रखना है। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो आपके ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप इनको रख के चल सकते हो। उसके बाद हमारे मफोसा हैं, तो मैं भी कहूँगा इनको आप नेगलेक्ट करके ही चलो, तो मैं इनको अपने टीम में नहीं रखने वाला हूँ और ये हमारे फ्लॉप प्लेयर भी रहने वाले हैं, तो मैं इनको नहीं रखने वाला हूँ और आपको सजेस्ट भी नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पाकिस्तान का क्या कुछ प्लेइंग 11 रह सकता है वो आपके सामने है। मोहम्मद रिजवान, हसबुल्ला खान, साइम अब्दुल्ला सफ़ीक, तैयब ताहिर, इरफान खान, आगा सलमान, कमरान गुलमन, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, ये कुछ प्लेइंग 11 रह सकता है, आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। वही बेंच पे आपको नज़र आ सकते हैं शहबाज जवानी, फैसल अकरम, अबरार अहमद और अहमद धनियाल, ये इनमें से भी अगर प्लेइंग 11 चेंज होता है तो ये लोग प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। बाकी जो फाइनल टीम होता है, फाइनल अपडेट होता है, प्लेइंग 11 होता है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्टैट्स है वो भी देख लेते हैं और कौन से प्लेयर को रखना है कौन से प्लेयर को नहीं रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान ओपन करने वाले हैं और सामने जिम्बाब्वे है, तो मैं कहूँगा बाबर और रिजवान दोनों जिम्बाब्वे को एंजॉय करते हैं। हेड टू हेड में देख लो 8 का ही एवरेज है, पर मैं कहूँगा इस मैच में आपको 20 से 30 रन ये आराम से मार के दे सकते हैं और रुक के खेलेंगे, तो मैं कहूँगा रिजवान को एज अ फिक्स प्लेयर ही लेके चलो। हसबुल्ला खान को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं अपने साइड से इनको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद सैयम अय्यब है, तो मैं कहूँगा डायरेक्टली इनको बहुत लोग लेके जाने वाले हैं, पर मैं कहता हूँ इस मैच में ये कम्प्लीटली फ्लॉप होने वाला है। सामने जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के सामने सैयम अय्यब फ्लॉप हो सकता है, मैं गारंटी कह सकता हूँ। ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शन है। और टी20 रहता तो सैयम अय्यब मैं कहूँगा अच्छा खासा करके जा सकते हैं, पर ये ओडीआई है तो यहाँ पे सैयम अय्यब फ्लॉप होने वाला है, मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ। बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो, ज़्यादा परसेंटेज है इनका सिलेक्शन, तो आप कहीं ना कहीं इनको रख के जा सकते हो। अब्दुल्ला सफ़ीक हमारा रह सकता है ट्रम्प प्लस फिक्स प्लेयर, इनको FT लिख देता हूँ, ट्रम्प प्लस फिक्स प्लेयर, इनको अपने टीम में ज़रूर रख के चलो। और ओवरऑल ओडीआई में 32 का एवरेज है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल बैट्समैन है, रुक के खेलेगा, मैं कहूँगा अच्छा खासा करके जा सकता है। अब्दुल्ला सफ़ीक को अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर आप रख के चलो। उसके बाद तैयब ताहिर है, तो मैं कहूँगा इनको आप ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प प्लेयर सेलेक्ट करके चल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में मत रखना, ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड लीग में कहीं ना कहीं आप इनको अपने टीम में रख के चल सकते हो। 50 का एवरेज है ओवरऑल ओडीआई फॉर्मेट में। इरफान खान मैं कहूँगा नेगलेक्ट करके चलो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगा सलमान को आप अपनी टीम
में ज़रूर रख के चलना, क्योंकि मुझे लगता है नीचे आके आपको अच्छा खासा रन भी मार के देंगे और 1 से 2 विकेट निकाल के जा सकते हैं। तो ये भी हमारे एक अच्छे खासे चॉइस रहने वाले हैं, तो इनको अपने टीम में ज़रूर रख के चलना है। कामरान गुलान को आप ग्रैंड लीग में रोटेट करके चल सकते हो, पर मैं अपने टीम में अभी के लिए नहीं रख रहा हूँ और मैं कहूँगा ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो मैं अपने टीम में तो इनको नहीं रखने वाला हूँ और हमारे फ्लॉप लिस्ट के प्लेयर हैं। उसके बाद आमिर जमाल आपके रह सकते हैं ट्रम्प प्लेयर, पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा बॉलर जो 2 से 3 विकेट निकाल के जा सकता है और ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आमिर जमाल अगर खेलते हैं तो इनको अपनी टीम में ज़रूर रख के चलना। उसके बाद हारिस रऊफ के बारे में आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं, पर आप तभी करना जब ये सेकेंड बॉलिंग कर रहे हो। फर्स्ट बॉलिंग करते हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना, लेकिन सेकेंड बॉलिंग करते हैं आंख मूंद के कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको कर सकते हो और फिक्स प्लेयर तो हमारे हैं ही। उसके बाद मोहम्मद हसनैन है, ये आपके अच्छे खासे ट्रम्प प्लेयर रह सकते हैं और इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है पाकिस्तान तब। उस केस में आप मैं कहूँगा हसनैन को कैप्टन वाइस कैप्टन करके ज़रूर जा सकते हो। दहानी को आप सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो अगर खेलते हैं तो अपनी टीम में रख सकते हो, बाकी नहीं खेलते हैं तो कोई बात नहीं, और उतना ज़्यादा फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो नहीं, सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी उसके बाद फैसल अकरम है, अबरार अहमद है, तो यहाँ से फैसल अकरम को तो मैं कहूँगा अपनी टीम में मत रखो, पर अबरार अहमद अगर खेलते हैं तो, क्योंकि ये बेंच पे मैंने रखा हुआ है इनको, यानी अगर प्लेइंग 11 चेंजेस होता है तो ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। उस केस में आप इनको रख के चल सकते हो, बाकी अगर नहीं खेलते हैं तो आप इनको अवॉइड करके चल सकते हो। उसके बाद धनियाल है, तो देखो ये भी आपके ग्रैंड लीग के ही मटेरियल हैं, तो ग्रैंड लीग में ही इनको ट्राई करके चलो और स्मॉल लीग में मैं कहूँगा अवॉइड ही करने के लिए। तो स्टैट्स और प्लेयर का पॉइंट टू पॉइंट प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे प्लेइंग 11 पे आ जाता हूँ और यहाँ से बताता हूँ कौन कौन से प्लेयर्स को आपको रख के चलना है। तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर, और यहाँ से आगा सलमान हो गए, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 प्लेयर तो हमारे फिक्स हैं। ग्रैंड लीग चॉइसेस जो है आपके तैयब ताहिर हैं, इनको रोटेट करके चल सकते हो, और यहाँ पे आमिर जमाल है। इन दोनों को आप चाहो तो रोटेट करके चल सकते हो, या इन दोनों को हाँ रोटेट करके ही चलो, ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये हमारे यहाँ पे प्लेयर्स रहने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिनको मैं सेलेक्ट करके जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। तो जिम्बाब्वे की तरफ से देखो, अगर बॉलर्स में से ब्लेसिंग मुजरवानी नगवाड़ा खेलते हैं तो इन दोनों को अपने टीम में मैं ज़रूर रखने वाला हूं, भूल के भी इनको ड्रॉप नहीं करने वाला हूं। उसके बाद यहां से बता देता हूं किनको किनको रखने वाला हूं। इरविन मेरे टीम में ज़रूर रहने वाले हैं। उसके बाद यहां पे मुशिकवा हैं, तो ये ग्रैंड लीग के हमारे ट्रम्प प्लेयर रह सकते हैं, तो इनको अगर आप चाहो टीम में जगह बनती है तो ग्रैंड लीग में अपने टीम में रख सकते हो। उसके बाद सिकंदर रजा, शिन विलियम्स, अगर ये दोनों खेलते हैं तो दोनों को रख के चलो, बाकी इन दोनों में से जो भी खेलता है उनको आप रख के चल सकते हो। और यहाँ से मबूटा तो नहीं मुझे लगता है, और नगवाड़ा या मुजरवानी, इन दोनों में से जो भी खेलता है, दोनों खेलते हैं तो दोनों को रख के चलो, बाकी दोनों में से कोई एक खेलता है तो किसी एक को रख के चल सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रुको एक बार मैं देख लेता हूँ और बताता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसे करना है। तो देखो, अगर आप करना चाहते हो जिम्बाब्वे की तरफ से तो एक ही ऑप्शन है, वो है सिकंदर रजा। ये हमारे स्मॉल लीग का डिफ़ॉल्ट पिक रहने वाला है। लेकिन अगर आप किसी और को करना चाहते हो ग्रैंड लीग में जिम्बाब्वे की तरफ से, तो आपका वो हो सकता है बेनेट। जो ब्रायन बेनेट है उनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो जिम्बाब्वे की तरफ से। कैप्टन तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो वाइस कैप्टन जरूर करके चल सकते हो। उसके बाद कैप्टन के सबसे अच्छे ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो मोहम्मद हसनैन, जो हसनैन जूनियर है, मोहम्मद हसनैन अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलो। अगर सेकंड बॉलिंग आती है पाकिस्तान की तो हारिस रऊफ हमारे डिफ़ॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस रहने वाले हैं। यही 3 कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस है, 4 कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस है, सिकंदर रजा, बेनेट, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। बाकी मैं किसी और को नहीं प्रेफरेंस देने वाला हूँ इस मैच में, और सभी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका टीम बहुत ही अच्छा बने, और नेक्स्ट वीडियो में आके कमेंट करना कि आपका टीम कितना अच्छा बना। बाकी पीपीटी आपको कैसा लगा, किस तरह से मैं और कुछ चेंजेस करूँ या कुछ और चीज़ ऐड करूँ, तो उसका सजेशन आप दे सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे हंसते रहो और सदा मुस्कुराते रहो।